तो ये तेरा नेता, तेरा बेटा, तेरा भाई तेरे हाथ में टटोल टहल रहा है। खाली मोबाइल खोल लो, ओम प्रकाश राजभर को पढ़ लो, खाली मोबाइल खोलो। और यही नहीं, मुझे तो खुशी है साथी, आज जो कोई काम हम बहुत कोशिश किए थे, इसी पोखरे पर हमारे एक चौहान जी हैं, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, रसड़ा के नहीं जयराम चौहान जी, जयराम चौहान जी ने कोशिश किया था यहाँ महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाने के लिए, लेकिन कुछ साथियों को नहीं भाया। हम लोग लगे रहे और उस काम को पूरा करके भाई अशोक यादव बड़ी मेहनत किया इस क्षेत्र में, और आप लोगों के आशीर्वाद से आज मूर्ति आपके सामने सुशोभित हो रही। तो हम सिर्फ साथी, ज्यादा नहीं, हम 10 मिनट आपसे बात करेंगे। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है, कहीं छुआ जाती हुई तो गड़बड़ा जाती है। तो देखा भाई, आज सिर्फ हम आपसे 10 मिनट और टाइम ले। हमारे बहुत नेता सोच रहे थे कि खूब भाषण देंगे, अब भाषण क्या देंगे, अब हम जहां नेता है तो नेता को भाषण क्या सुनाएगा नेता। आपसे इतना कहूंगा साथी बलिया के लोगों, पंचायत चुनाव आ रहा है और पंचायत चुनाव में एक एक वोट चुन करके बलिया में जिला पंचायत सदस्य 1 नंबर हमको पार्टी को बनाना है, सुहेलदेव जी के विचार को पैदा करना। बताओ इस काम को होगा कि नहीं होगा? कितने लोग करोगे, जरा हाथ उठाओ। और नौजवान आप तैयारी बनाओ। अब देखो, हमने महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को हमने शुरू कर दिया है। अब 2022 में अब सरकार बनाएंगे, 2022 में सरकार बनाएंगे। 16 दिसंबर को उसका खेल शुरू किया। पिछले 2020 में आपने बलिया के सुखपुरा में एक रैली किया, जिसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा, बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामकरण कश्यप, राम सागर बिंद, अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर, हम लोग मिलकर रैली की। हम लोग चौथा कार्यक्रम जाते जाते इलाहाबाद लॉकडाउन लग गया। 16 दिसंबर को, इसी 16 दिसंबर को हमने एक खेल शुरू किया। देश की राजनीति में हमने असदुद्दीन ओवैसी, MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खाली उनसे मुलाकात किया। पूरे देश की राजनीति में इस ठंडी में गर्मी आ गई कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी से क्यों मिल गया। हड़कंप हो गई। क्यों हड़कंप हो गई जानते हैं? राजभर भाइयों, तेरी आबादी उत्तर प्रदेश में 18% है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब लोग कह रहे हैं कि 18%, मुसलमान की आबादी 18%, 18 दूनी 36, 35 पर सरकार बना उत्तर प्रदेश में। यही वजह सबके पीड़ात आया, यही वजह पीड़ा था कि कहे बदे ओवैसी से समझौता कर लिया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बना सकते हैं, दिल्ली में 2 दामाद बीजेपी के, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों की शादी हिंदू की बेटी से हुई है। 2 दामाद रखे हैं। अभी हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं। ई करें तो रासलीला, हम करें तो करक्कड़ ढीला। बाहरी बीजेपी आपके बीच में आ रहे हैं, ये मंदिर बनवाने के लिए आपसे पैसा मांगने आएंगे, आपके बीच में ये बड़ा ड्रामा करेंगे, हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करेंगे। हम आपसे आज कहने आया हूं साथी, महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति उद्घाटन अनावरण के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, 22 में सरकार बनाऊंगा। बताओ सरकार बनाई जाए कि ना बनाई जाए? कितने लोग चाहते हैं कि सरकार बनाई जाए? सरकार बनाई जाए।
तो देखो अब एक काम शुरू करो। 22 में सरकार तेरी बनेगी और 22 में कानून बनेगा। जो महाराजा सुहेलदेव जी का सपना है उस सपने को साकार करने के लिए 22 में सरकार पहला कानून स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा फ्री में स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहा हूं। 22 में जो पढ़ाई जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करूंगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? बिना पैसा में गरीबन का पढ़ाई 22 से शुरू। और एक काम आप लोगों से, जेका लड़का लड़की स्कूल पढ़ा न जाई भाई, हम किताब दे, कॉपी दे, फीस दे, भोजन दे, जरूरत पड़ी जेके ओके साइकिल भी दे, लड़का की लड़की के साइकिल भी दूंगा। इतना के बाद भी जे मतारी बाप अपने बेटा बेटी की स्कूल ना भेजी ओके हम जेल भेजा। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना जने के सही रही? हाथ उठा जगह सही रही। ये बदे कि साथी शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जब आपका बेटा बेटी पढ़ेगा तभी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी स्टेनोपेशकार बनेगा। इस नाते साथी हमने मन बनाया है। आप घबराइए नहीं, वो बेचारा परेशान है। आप लोग सुना वो होगा कहानी, वो बेचारा कहता कि हमरो विषय में बोला नेता ई भगवान राम के संगे लड़ना बेचारे अभी तक आवास ना पहुंचा। ई भगवान राम के संगे लड़ना विजय दिया देला आवास ना मिलल तो घबरा मत। तो लोग के आवास के व्यवस्था ओम प्रकाश राजभर ई समाज करे बदे तैयारी करे तो सरकार 22 में बनावा तो लोग लपट के जे लड़ाई में हमारे के कमजोर करे तू लोग अपन दाव लगावा और जाके ओके दवाई कह दे ओकरे बाद तो हम लखनऊ पहुंचाई दे। साथियों पहला कानून शिक्षा के सवाल पे। दूसरा कानून, मैं जहां से विधायक हूं बगल का विधानसभा जहूराबाद, 18 महीने में 3 करोड़ 32 लाख 3,62,77,000 रुपया हमने इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए दिलवाया। आप बताओ रसड़ा के लोगों, यहाँ ज्यादातर तो रसड़ा के लोग आए हो ना, रसड़ा विधानसभा के ओम प्रकाश राजभर इसी बात के लिए परेशान है। 6.25 करोड़ रुपया मैंने जहूराबाद में इलाज के लिए दे चुका। अब तक 4.25 साल में लगभग 6 करोड़ रुपया दे चुका। कोई गरीब किसी जाति का हो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 5 लाख 50,000 1 लाख जितना का एस्टीमेट वो सरकारी हॉस्पिटल से बना के दिया उतना रुपया ओम प्रकाश राजभर उसके हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया। यही काम तो हम चाहते उत्तर प्रदेश में। कानून विधायक नहीं चाहते लेकिन ओम प्रकाश राजभर चाहता है। उत्तर प्रदेश में कानून, कोई भी गरीब बीमार होता है ऑपरेशन कराना है और उसका इलाज कराने के लिए वो प्राइवेट में करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी। कानून सरकार से पास करना चाहता हूं 22 में सरकार बनाकर। आप बताओ फ्री में इलाज बिना पैसे में दवाई का कानून बन जाए तब बोला ठीक रही कि नहीं ठीक रही? ठीक रही। अब तीसरा कानून, अरे भाई वो परेशान है, वो के काहे परेशान करत वो देखा तो आप लोगों के तब वो कहते कि यार हमरो विषय में नेता कहीं लड़का ले रहा भाई, हम तो ढेर दिन से एक लड़ाई लड़त थी। तीसरका काम हमार बा, तीसरका काम का बा अब ही मोदी जी जेके वोट हम लोग दे रही प्रधानमंत्री बना देली। एक एक आदमी का, कोई का 1500 करोड़, कोई का 1000 करोड़, कोई का 900 करोड़, कोई का 500 करोड़, 50 गुजरातियन का कर्जा माफ हो गया। मतलब एक एक आदमी 1,000 करोड़ रुपया तेरे देश का लिया कर्जा मोदी जी माफ कर दिए। हम भी चाहते हैं 22 में सरकार बनाओ गरीबों, 22 में सरकार बनाकर कानून बनाना चाहता हूं। तेरे घर में जो बिजली का बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है और तेरे घर में गर्मी में पंखा चलाते हो, 22 में सरकार बनाओ, 5 साल तेरे घर का बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता हूं।
आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ हो आपका? सब लोग चाहते हो। और देखो आगे हमारे नौजवान साथी, मोदी जी ने 8 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। हम भी चाहते हैं 22 में सरकार बनाओ। नौजवानों, बिना गारंटर का लोन जिस तरह मोदी जी ने दिया, उसी तरह उद्योगपतियों को अगर वो लोन दे सकते हैं तो हम भी साथियों गरीबों बिना गारंटर का लोन 22 में सरकार बनाओ। और नौजवानों, परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, टेम्पू चलाने के लिए, पिकअप मैजिक चलाने के लिए लोन ले लो। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, सरकार तेरी रहेगी, लोन दिलवाऊंगा। लोन ले लो। एक बात याद रखना, लोन लेने के बाद 4 साल लगातार 1 भी रुपया मत जमा करना। 4 साल के बाद मैं कैबिनेट में रहूंगा, कैबिनेट में चौथे साल कानून बनवा दूंगा कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब का सब डिफाल्टर है, इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। बोला ये कानून ठीक रही कि ना ठीक रही? कितना जने के ठीक रही? दोनों हाथ उठा देके सही रही, सही रही ना? और देखा यही देखा, इन्होंने हमने के पढ़ावत हुआ पाठ 16 दूनी 8। जितना भाजपा का नेता हुवन, इन्होंने के एको पैसा का अकल ना हो। इन्होंने रोहिणी आयोग दिल्ली में बनल 2017 अक्टूबर में, रोहिणी आयोग का व्यवस्था का साथी, उसमें जो भी पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, उनके बेटे को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल बनाने के लिए रोहिणी आयोग दिल्ली में बना कि राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर 3 साल 4 महीने हो गए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इन्होंने दे दूंगा। ओकरे बात देखा, जब गरीब श्रमिक को आरक्षण देने की बात आती है, 72 घंटे के अंदर गरीब श्रमिक को 10% आरक्षण दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बैरियर था, रोक थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने तोड़ दिया। तो हम भी चाहते हैं पिछड़े समाज के लोगों, लामबंद हो जाओ, 27 से बढ़ा के आरक्षण 52% करा लिया जाए। ये तेरा अधिकार है, तेरा हिस्सा है, तेरा हिस्सा लूटा जा रहा है। इस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ने की तैयारी में, हम यार बलिया, आप समझ लो। कल मैं फर्रुखाबाद था, उसके 1 दिन पहले मैं आपके इलाहाबाद था, कौशाम्बी था, अलीगढ़ था, हाथरस था।